हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशि मोहन में। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का, अर्थात पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये तीनों चीज़ें स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग हर कंपटीशन का ये हिस्सा होते हैं। और स्पोकन में ये आपके वोकैबुलरी को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं ताकि आप बहुत अट्रैक्टिवली बोल पाएँ, लोगों को हिप्नोटाइज कर पाएँ और लोगों को सम्मोहित कर पाएँ अपने बोलने के तरीके से। और वो तभी संभव है जब आपका शब्दकोश काफ़ी अच्छा होगा। और ये निश्चित तौर पर ये जो सीरीज़ है ये आपको उसमें हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है अबंडन। इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्णतः छोड़ देना, छोड़ना, बेफिक्री, लापरवाही, त्याग देना, आत्मसमर्पण करना। इसके जो संभावित, इस अबंडन जो शब्द है, इसके जो संभावित सिनोनिम्स पर्यायवाची हो सकते हैं वो है डेजर्ट, लीव, क्विट, फॉरगो, रिनाउंस एंड सरेंडर। ये इसके संभावित पर्यायवाची सिनोनिम्स होंगे अबंडन के। और अगर इन्हीं के हम एंटोनिम्स लें, विलोम शब्द लें, अगर अबंडन के संभावित जो विलोम शब्द हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंटिन्यू, कीप, परस्यू और स्टिक बाय। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्विट और कंटिन्यू। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्विट श्री अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में इसका काफ़ी जिक्र करते हैं कि आप गेम को कंटिन्यू करना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे। तो क्विट मैंने छोड़ देना, और कई लोग कहते हैं हम क्विट करना चाहेंगे और कई लोग कहते हैं हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो क्विट का अपोजिट हो गया कंटिन्यू। अगला जो हम हिस्सा लेंगे वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मतलब जब हम बहुत सारे, जो ये आपके पास एक सेंटेंस दिख रहा है, एक बड़ा सा सेंटेंस दिख रहा है, इसको हम एक शब्द में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि जब हम कभी बोलते हैं तो हमें बहुत लंबा चौड़ा ना बोलना पड़े। हम एक शब्द में भी उन सारे भावों को ला सकते हैं जो लगभग एक डेढ़ लाइन में आ रहा है। इसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, अर्थात जो तारे होते हैं या जो ग्रह होते हैं उनका पृथ्वी पर और मनुष्यों पर, इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम जो ग्रह हैं और जो तारे हैं उनका मनुष्य और पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अगला जो है वो है आपका इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज का मतलब आपका, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अबव बोल्ड। अबव बोल्ड को अगर हम समझें इसका मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर। ये भी कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।